स्टूडेंट आयशा बादशाह सालवी योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसे लार्जेस्ट बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, दैट मींस न्यूक्लिक एसिड, राइट। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, लिपिड पढ़ लिए, प्रोटीन, अमीनो एसिड पढ़ लिए, जो मैक्रोमॉलिक्यूल क्या होते हैं, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आज का जो विषय है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड्स, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, राइट। कब हम उसको मोनोमर बोलेंगे, कब न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे, सारी की सारी चीजें अभी क्रिस्टल क्लियर होने वाली है, राइट। तो चलिए फटाफट से अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए। एनसीईआरटी नहीं निकाली है तो निकाल लीजिए क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अभी आपका सफल मंत्र है आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग, ठीक है। चलिए न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम बात कर रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड हम किसके बारे रेफरेंस में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं डीएनए के रेफरेंस में, हाँ जी, है कि नहीं। हम पढ़ते हैं आरएनए के केस में, है कि नहीं। डीएनए के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर। कहीं ना कहीं तो ये हमने पढ़ा हुआ है ना, कहीं ना कहीं तो हमने ये पढ़ा हुआ है राइबोज शुगर के बारे में। आया क्या कुछ याद? राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर लिख दिया मैंने। बताओ शुगर बोलते बोलते। न्यूक्लिक एसिड, राइबोज, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये क्या हो गया? डीएनए और आरएनए। क्या है डीएनए आरएनए का? यदि हम मोनोमर बात करें, इसकी मोनोमर यूनिट की बात करें तो बच्चों न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर के बना हुआ होता है? कौन सी मोनोमर यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। याद रखेंगे, टाइड यानी कि अभी हम बात करेंगे, साइड हम कब बोलेंगे ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर के बना हुआ है मैम? न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करें तो बच्चों ये न्यूक्लियोसाइड, राइट, प्लस फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के बना हुआ है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अब मैम ये न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड भी दो चीजों का क्या है? एक मिला जुला रूप है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी चीजें हैं मैम? ये है बच्चों राइबोज शुगर, राइट, राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस। इतना सारा घमासान युद्ध जो आपके अभी दिमाग में चल रहा है कि मैम ये क्या से क्या हो गया। कब हमने बोला न्यूक्लिक एसिड जो है बच्चों, सबसे पहले तो डीएनए आरएनए के बारे में हमें पढ़ना होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड किस मोनोमेरिक यूनिट से बना हुआ होता है? न्यूक्लियोटाइड। इतनी बात समझ में आ गई? कोई आपत्ति नहीं? चलिए आगे। फिर हमने बोला न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। फिर मैम ये न्यूक्लियोसाइड क्या वाला है? तो ये है अपनी राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। अब हम सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड के बाद अपन उसमें फॉस्फेट ग्रुप डालेंगे और उसके बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा न्यूक्लियोटाइड, और इससे हम बनाएंगे डीएनए और फिर बाद में आरएनए। आ गई बात समझ में? कहानी समझ में आ गई क्या? बेस समझ में आ गया? हमें करना क्या है आज? आ गई बात समझ में? चलो अब देखो, हम सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले ना एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूं कि साइड और टाइड हमें कैसे याद रहेगा, ठीक है। देखो साइड और टाइड, ठीक है। साइड, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं है, ठीक है। मैं हिंदी में लिखूंगी ये चीज। न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूक्लियोसाइड
न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, हिंदी में लिखूंगी ताकि ये चीज याद रखिए, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में साइड शब्द फॉस्फेट को साइड करता है, ठीक है। आई बात समझ में? याद करने का तरीका बता रही हूँ। न्यूक्लियोसाइड मतलब फॉस्फेट ग्रुप, चल चल साइड हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड बोलता है मुझे फॉस्फेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अपन ऐसे कहते हैं ना, अपन किसी को धक्का देते हैं तो दूसरा उसको ग्रैब करता है, ऐसा होता है ना। आपका कोई दोस्त आपसे दोस्ती तोड़ता है तो वो नया दोस्त बनाता ही बनाता है। वैसे ही अब फॉस्फेट ग्रुप आया, इसने न्यूक्लियोसाइड से बोला कि भाई मेरे से दोस्ती कर ले, ठीक है। ये क्लास में नया बंदा आया है, ठीक है, ये क्लास में नया बच्चा आया है, ऑलरेडी न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड के पास क्या क्या है? न्यूक्लियोसाइड बोलता है मेरे पास तो शुगर मेरा दोस्त है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और मेरे पास तो नाइट्रोजनस बेसेस जो है ये मेरे फ्रेंड है, मैं तुझे क्यों बनाऊं, ठीक है। ये दोनों बोलते हैं कि भाई तू मत इससे दोस्ती करना, ठीक है। तो ये बोलता है चल साइड हो, चल साइड हो, ठीक है। इसने इसको साइड कर दिया। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, कभी भी ये ध्यान रखना है। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। अब न्यूक्लियोटाइड, टाइड का मतलब अभी हम बोल देते हैं जुड़ना, ठीक है। साइड का मतलब हटना और इसका मतलब जुड़ना, अभी हम बोल रहे हैं बस, ठीक है। टाइड यानी जुड़ना, क्या जुड़ना। अब न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड थोड़ा अच्छा इंसान है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड थोड़ा अच्छा इंसान है, वो बोलता है कि ठीक है यार मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे दोस्त है, फॉस्फेट ग्रुप तू भी आजा, ठीक है, अच्छा दोस्त है, अच्छा इंसान है, आजा तू भी आजा। तो न्यूक्लियोसाइड तो इसके पास है ही, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड तो इसके पास है ही। न्यूक्लियोटाइड में ये फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देता है और ये पक्के फ्रेंड बन जाते हैं। आ गई बात समझ में? ये कहानी समझ में आ गई? तुम तो बस, और कंसेप्ट तुम्हें याद हो या ना हो, तुम तो याद रखो साइड, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट को साइड करता है, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को जोड़ता है। आ गई बात समझ में? इतनी सी कहानी समझ में आ गई, ट्रिक समझ में आ गई। न्यूक्लियोटाइड का बोलेंगे और साइड का बोलेंगे। जब आप फॉस्फेट ग्रुप जोड़ रहे हो तो आप न्यूक्लिक एसिड बना रहे हो। इसने पक्की दोस्ती बनाई ना, इसने पक्की दोस्ती कैसे बना ली? न्यूक्लिक एसिड से बना ली ना, है ना। इसने एक नया ग्रुप बना लिया, पहले तो सिर्फ न्यूक्लियोसाइड था, फिर इसने फॉस्फेट जैसे जोड़ा, इसका एक नया ग्रुप बन गया। नया ग्रुप क्या बना? न्यूक्लिक एसिड। आ गई बात समझ में? और देखो, हम जब अच्छे अच्छे दोस्तों की एक चेन बनाते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, न्यूक्लिक एसिड क्या है? लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल है। कब बना लार्जेस्ट? जब इसने नए दोस्तों को जोड़ा, जब इसने फॉस्फेट को जोड़ा तो न्यूक्लियोटाइड बना, और न्यूक्लियोटाइड से डीएनए आरएनए बने। आ गई बात समझ में? समझ में आई कहानी? ठीक है, डन। अब अपन दूसरे पेज पे चलते हैं, न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात करेंगे, है ना। न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात करेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड में हमने सबसे पहले पढ़ा है राइबोज शुगर, है ना। राइबोज शुगर के बारे में हमने पढ़ा। पहले मैं इधर लिख देती हूँ, राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस, ठीक है। ये दो चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले राइबोज शुगर की बात करेंगे। तो राइबोज शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था बच्चों? CnH2nOn, राइट, ये था। इसका यदि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, अब देखो, राइबोज शुगर यहां पर जो होती है बच्चों, वो होती है बीटा, ठीक है। बीटा राइबोज शुगर होती है। तो बीटा राइबोज शुगर कैसे बनाते हैं? याद करो वो एक पुरानी कहानी जब हमने बताई थी। क्या बताई थी मेरी जुबानी? कि भाई जब वो OH रिंग के नीचे होगा तो ये अल्फा होगा, यदि OH रिंग के ऊपर होगा तो वो बीटा होगा। तो मुझे क्या बनाना है? बीटा बनाना है, ठीक है। मुझे क्या बनाना है? बीटा बनाना है। तो बीटा बनाने के लिए बच्चों OH में कहाँ लगाऊंगी? ऊपर, ठीक है। एक बार इसको लाइन को सही कर दूं, गंदा गंदा डायग्राम लगेगा।
अभी ठीक है, अभी ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। HOH HOH CH2OH और H, ये क्या बन गया हमारा? बीटा राइबोस शुगर बन गई राइबोस, ठीक है, राइबोस बन गई। अब हमने क्या जोड़ना है? नाइट्रोजिनस बेसेस बताने, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेसेस की कहानी हम जस्ट पीछे पढ़ेंगे, ठीक है, अलग से पढ़ेंगे। आ जाओ, नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं? ये होते हैं मैडम दो तरीके से। क्या क्या बच्चों? प्यूरीन, पायरिमिडीन, पायरिमिडीन, हाँ या ना? ठीक है, दो टाइप के होते हैं, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। प्यूरीन की बात की जाए तो प्यूरीन में क्या क्या आता है? प्यूरीन में आता है एडिनिन। क्या आता है? एडिनिन। प्यूरीन में दूसरा क्या आता है? ग्वेनिन, राइट। पायरिमिडीन की बात करें, ठीक है, साइटोसिन, ठीक है, और थाइमीन और यूरासिल, राइट। साइटोसिन एंड थाइमीन किस में आता है? केस ऑफ डीएनए। और यूरासिल किसके केस में आता है? इन केस ऑफ आरएनए। आ गई बात समझ में? इंस्टीड ऑफ थाइमीन, थाइमीन की जगह पे कौन आएगा? आरएनए में यूरासिल। आ गई बात समझ में? अब कहानी जो है वो ये है कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि प्यूरीन कौन कौन से हैं और पायरिमिडीन कौन कौन से हैं? बड़ी ही प्यारी सी ट्रिक है, ठीक है। प्यारी सी ट्रिक क्या है? देखो, प्यूरीन के लिए इधर लिख रही हूं, प्यूरीन में आता है एजी, सुनिए जी, प्योर रहिएगा, ठीक है। एजी कौन? एजी बोलते हैं ना अपन, जैसे आपकी मम्मा आपके पापा को बोलते हैं एजी सुनिए जी, सीता की कॉपी ले आइएगा कल। एजी सुनिए जी, सुरेश की कल फीस जमा करवाइएगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते? एजी, ठीक है। तो एजी, एजी प्योर रहिएगा, रही नहीं, हिंदी सही लिखना पड़ेगा, रहिएगा, सही है सही है सही है, रहिएगा, ठीक है। एजी प्योर रहिएगा, प्योर यानी कि भाई बहुत अच्छे से रहिएगा, एकदम पवित्र रहिएगा। एजी प्योर रहिएगा, प्योर यानी कि प्यूरीन, ठीक है, प्योर यानी प्यूरीन से है मेरा मतलब, ठीक है। एजी किस में आएगा? प्यूरीन में, प्योर में। आ गई बात समझ में? अब पायरिमिडीन की बात कर ले। पायरिमिडीन, ठीक है, पायरिमिडीन में याद कर लो कट, ठीक है, पायरिमिडीन में सीधा याद कर लो कट। एजी प्योर रहिएगा, ठीक है, वरना कट हो जाएगा। बात सही है? एजी प्योर रहिएगा वरना कट हो जाइएगा, राइट। आ गई बात समझ में? कट मतलब सिस्टीन हमारा, साइटोसिन और यूरासिल और थाइमीन। आ गई बात समझ में? शॉर्ट फॉर्म समझ में आ गई? याद करने का तरीका याद आ गया? इसको मैं यहां से हटा रही हूं। डन? ये बात समझ में आ गई? साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल, एडिनिन एंड ग्वानिन। अब हम किसकी बात करेंगे? राइबो शुगर आ गया, ठीक है। अब हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं अपन, न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप ऐड करके न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, देखते जाओ, ठीक है। राइबोस, नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अभी हम ये बनाएंगे।
सबसे पहले राइबोज शुगर में अपन को क्या चाहिए बेटा? अपन को चाहिए मैम, हमको सही डायग्राम चाहिए सबसे पहले तो। ये लो, ठीक है। कैसा बनाना है? बीटा राइबोज बनाएंगे। बना लिया। अब देखो, OH लगा देती हूँ। एक और चीज समझ लेते हैं, 2 मिनट की चीज है। अब हम डीएनए की जब हम बात करते हैं, ठीक है, डीएनए की हम बात करते हैं तो राइबोज शुगर में याद करो अपन ने बात कर ली थी ऑलरेडी। यहां पर सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे O हटा देते अपन, O का रिमूवल करवा देते हैं, हाँ या ना? तो ये जो कंडीशन आती है बच्चों, ये कौन सा है? हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। और आरएनए के स्ट्रक्चर में तो नॉर्मल राइबोज ही रहती है जैसे अपन बनाते हैं, HOH 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 CH2OH एंड H। ये हो गई राइबोज शुगर, ये होगी डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर कहाँ कहाँ मिलती है? राइबोज शुगर तुम्हें मिलती है एडिनो ट्राइफॉस्फेट के अंदर, तुम्हें मिलती है FMP में। ये सारी जो भी अभी टर्म्स आएंगी ना, ये अपन पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के केस में, ठीक है। NADP में और FADPH में, इन सब में हम क्या पढ़ते हैं? राइबोज। और आरएनए में भी लिख सकते हो ना, आरएनए भी तो लिखोगे, ठीक है। और जो ये वाली शुगर हमें मिलती है, डीऑक्सी शुगर जो मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें डीएनए में मिलती है। आ गई बात समझ में? डीऑक्सी राइबोज शुगर जो हमें मिलती है वो हमें मिलती है ओनली ऑन डीएनए में। राइबोज शुगर हमें मिलती है आरएनए में, एटीपी में, एफएडी में, एनएडी में, एनएडीपीएच में, राइट, एफएमएन में। ये सारी जगह हमें मिलेगी राइबोज शुगर और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर। इज दैट क्लियर? चलिए आ जाओ। राइट, ये हमारी राइबोज शुगर हो गई। कौन सी राइबोज शुगर? बीटा राइबोज। बना ली बीटा राइबोज। अब सुनो मेरी बात, बीटा राइबोज का ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहां पर बीटा 1 है, हाँ है ना? देखो बहुत अच्छे गहराई से समझ लोगे ना बच्चों तो कभी दुख नहीं पाओगे, सच्ची बता रही हूं मैं। यहां पे ये कौन सा नंबर ऑफ कार्बन है? 1। नंबर 1 कार्बन के OH पे यहां पर हमेशा क्या जुड़ता है? नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। यहां पर आप क्या जोड़ते हो? नाइट्रोजनस बेस जोड़ते हो, ठीक है। अभी अपन जोड़ेंगे, अभी हम जोड़ेंगे। ये जो हो गया बीटा राइबोज। अब अपन नाइट्रोजनस बेस बना ले, नाइट्रोजनस बेस बना ले। किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे? एडिनोसिन का, ठीक है, एडिनोसिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आ जाओ। अच्छा, तुम्हें एक और चीज तो बताई नहीं, प्यार उसमें AG प्योर रहना मेल भूल गई मैं। जो प्यूरिन है बच्चों, ठीक है, प्यूरिन का नेम छोटा है, प्यूरिन का नेम छोटा है लेकिन इसका स्ट्रक्चर बड़ा है, ठीक है। तो प्यूरिन का स्ट्रक्चर देख लें, यहां जगह छोटी है, अपन नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, राइट। चलो, प्यूरिन एंड पायरामिडीन का स्ट्रक्चर देख लेंगे, जनरल स्ट्रक्चर पायरामिडीन, ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर क्या है? आ जाओ। प्यूरिन में देखेंगे तो बच्चों नाम छोटा है लेकिन स्ट्रक्चर बड़ा है, स्ट्रक्चर बड़ा है, बना लेते हैं। आ जाओ, ज्यादा कुछ भी नहीं है, इजी है, एक बार समझ लो बस। इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 3 7 और 9 नंबर पे आपको चाहिए नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन चाहिए 1 3 7 9 पे। तो लगा दो 1 3 7 एंड 9, नाइट्रोजन लगा दिया। अब बॉन्ड तो लगाना पड़ेगा ना भाई, हाँ है ना? ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये हो गया जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन बन गया। अब हम बनाएंगे पायरिमिडीन। पायरिमिडीन का नाम बड़ा है लेकिन स्ट्रक्चर छोटा है, बना लो।
बना लिया, 2 3 4 5 6 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये क्या हो गया अपना, ये हो गई अपना पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर और ये हो गया प्यूरीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम बना लें अपना डायग्राम जो बना रहे थे, राइबोज शुगर। अच्छा अपन आगे पहुंच गए, रुको। तो नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस में अभी मैं जो स्ट्रक्चर बना रही हूँ बच्चों, वो बना रही हूँ मैं एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन का बना रही हूँ। एडिनोसिन किस में आता है, Ag प्योर रहिएगा तो प्यूरिन में आएगा। प्यूरिन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, लाइक दिस, हाँ या ना, ठीक है। प्यूरिन की स्ट्रक्चर इधर N, इधर N, इधर N, इधर N, है ना, इधर 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 इधर, ठीक है। 1 2, अरे गलत नंबरिंग कर दी मैंने, ठीक है। N N 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये किसका बन गया, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। हमें किसको बनाना है, एडिनोसिन बनाना है। एडिनोसिन बनाने के लिए 6 नंबर कार्बन पे, ठीक है, 6 नंबर कार्बन पे तुम क्या लगाओगे, अमाइन ग्रुप लगा दो, ठीक है। अमाइन ग्रुप यानी कि NH2 लगा दूं मैं, NH2 लगा दूं, आ जाओ लगा दें भैया, थोड़ा सा आप ऊपर लिख दूं, चलो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, NH2, क्या बन गया, एडिनोसिन, एडिनोसिन बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ोगे, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का सूत्र हम बताएं तो H3PO4, ठीक है, H3PO4 क्या है, इसके अंदर अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद जो हमें न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, अब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का नाम हो गया है चेंज, ठीक है। नाम तो यदि हम इसको मिलाकर के बोलेंगे ना, इसको मिलाकर के बोलेंगे तो भी अभी चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि अभी क्या जुड़ रहा है अपन के, ये हमारा न्यूक्लियोसाइड है ना, ये हमारा अभी न्यूक्लियोसाइड है। अब इसको फॉस्फेट ग्रुप बना करके न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, तो न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो क्या बनेगा, आ जाओ। पहले तो हमें इसके साथ इसको जोड़ना होगा। यहां पर मैं लिख रही हूं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्यों, क्योंकि यहां पर मोनो मतलब क्या है, एक ही H3PO4 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा, H3PO4, एक ही मॉलिक्यूल जुड़ेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP। ये बन गया क्या, ये बन गया क्या, यहां तक कोई दिक्कत है, आ जाओ। प्यूरिन, एडिनिन, राइबोस या डीऑक्सीराइबोस, जो भी आप जोड़ो, एडिनोसिन, H3PO4 जोड़ा, क्या बन गया अपने पास, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और एडिनाइलिक एसिड भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, एडिनाइलिक एसिड भी बोलते हैं। अब सुनो, यहां पर तुमने बीटा राइबोस तो लगाई है, लेकिन कौन सी लगाई है, यहां पे डीऑक्सी लगाई है, तो यहां पर जब डीऑक्सी लगाई है तो बच्चों यहां पर आ जाएगा DAMP। किसके केस में, DNA के केस में। RNA के केस में सिर्फ क्या रहेगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट रहेगा। यहां तक की पिक्चर क्लियर हो गई क्या, कैसे। अब सुनो, ये एक दूसरे के ऊपर जुड़ेगी कैसे, ये बहुत जरूरी है ना, एक दूसरे के साथ जुड़ेगी कैसे वो सीख लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले मैंने क्या बनानी है, राइबोस शुगर, है ना, डीऑक्सीराइबोस बनाओ या राइबोस, जो भी आपको बनाना हो। मैं राइबोस शुगर बना रही हूँ अभी, ठीक है, बना दी। H H OH H OH CH2 CH2
H2OH। इसको लिखने का तरीका भी ये मैंने क्यों लिखा है वो अभी पता लग जाएगा। ये मैंने राइबोज शुगर बना दी। इस नंबर पे अपन को एडिनोसिन के साथ जोड़ना है, इसको, है ना, एडिनोसिन के साथ जोड़ना है। आ जाओ, एडिनोसिन का स्ट्रक्चर मैं बता रही हूं। अभी थोड़ा और इधर बनेगा। ये बच्चों एक मिनट पहले नंबरिंग कर दूं फिर गड़बड़ हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको याद हो तो 1 3 7 9 पे अपने पास क्या था, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है, राइट। ये किसका अभी नहीं बना, यहां पर अपन को क्या लगाना है, NH2, NH2 लगाना है कि नहीं लगाना है, लगा दिया NH2। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, NH2 लगा दिया। अब बच्चों ये जो नंबर है यहां से OH की जगह आपके पास क्या आ गया, एडिनोसिन आके जुड़ गया। OH की जगह क्या जुड़ गया, एडिनोसिन। तो किस किस के बीच में जो लिंक बना है वो देखोगे। देखो बीटा 1 है ना, बीटा 1 है, तो बीटा 1 किसके साथ जुड़ा है, N के साथ जुड़ा है। तो बीटा N कौन सा बॉन्ड है, राइबोज शुगर के बीच में शुगर का बॉन्ड पाया जा रहा है, किसके साथ में, नाइट्रोजनस बेस के बीच में। तो यहां पर जो बॉन्ड पाया जाएगा वो पाया जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसलिए हम कहेंगे बीटा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड से आपको क्या मिल गया, ये मिल गया आपको न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड है ये पूरा, क्या है ये पूरा, न्यूक्लियोसाइड मिल गया आपको। एनी डाउट हियर, कैसे बनाया न्यूक्लियोसाइड, कोई दिक्कत है यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बनाने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया हमारा कैसे बना। अब आ जाओ, अब हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना हो, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बना लिया। अब हमने इसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है। फॉस्फेट ग्रुप कहां जुड़ेगा, यहां पर इस 5 नंबर के कार्बन पे कैसे जुड़ेगा, आ जाओ। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, H3PO4 होता है बच्चों, ठीक है। तो आ जाओ लगा लें अपन, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH, ठीक है। यहां से क्या करोगे बच्चों, H2O निकाल दो, H2O निकाल दो, हटा दूं मैं यहां से, निकाल दूं, ये आ गया तुम्हारा पूरा जो ये स्ट्रक्चर बना है, ये बन गया AMP का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने, AMP का स्ट्रक्चर बनाया। एनी डाउट हियर, कैसे हम न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, कैसे हम राइबोज से जो हमारी नाइट्रोजनस बेसेस है वो ऐड करते हैं, ये सारी चीजें समझ में आ गई क्या, यहां पर कोई दिक्कत आई क्या, कि कैसे हमने जोड़ा, कब कोई चीज रिलीज हुई, डन। चलो अब हमारी जो हमारी NCERT है उसकी रीडिंग लगाते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चलेंगे अपन DNA के स्ट्रक्चर में। डन, ये चीज समझ में आ गई। आ जाओ, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड। बहुत देखो, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारे ऐसे कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं जिसमें हमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग मिलती है। हेट्रोसाइक्लिक यानी कि अलग अलग चीजों की मिलकर के बनी हो। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसिस, क्या क्या हो सकते हैं वो, एडिनिन, ग्वेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, ठीक है। आ गई बात समझ में यहाँ पे। नाउ ये अपन ने कर लिया, देख लिया, डन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। ये लो भाई, अब एडिनिन का स्ट्रक्चर आप देखोगे, NH2 लगा हुआ है, यहाँ ग्वेनिन में इधर NH, NH2 और इधर अपने पास O लगा हुआ है, जो अलग अलग चीजें हैं।
थाइमीन में आप देखोगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ये बात हो गई। थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये क्या है हमारे पायरिमिडीन, ठीक है, ये हमारे हैं पायरिमिडीन। एडिनिन, ग्वानिन, ये क्या है हमारे प्यूरिन, राइट, ये है हमारे प्यूरिन। चलिए, व्हेन फाउंड अटैच टू द शुगर, जैसे ही ये नाइट्रोजनस बेसेस किससे अटैच होते हैं, शुगर से अटैच होते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहेंगे इनको हम, न्यूक्लियोसाइड। तो एडिनिन प्लस शुगर क्या बनाता है, एडिनोसिन बनाता है। और ये एडिनोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड। सीन साइड SS, याद रहेगा, ये बात समझ में आई। इफ अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो फाउंड एस्ट्रीफाइड टू द शुगर दे आर कॉल्ड। एक और बात, जब हमने यहां पर इसको इससे अटैच किया तो यहां पर जो बॉन्ड है बच्चों वो पाया जाएगा एस्टर बॉन्ड, ठीक है, क्या पाया जाएगा, एस्टर बॉन्ड पाया जाएगा। इज दैट क्लियर। तो यहां पर हमसे क्या बोला गया, यहां से हमें बोला गया इफ अ फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो फाउंड एस्ट्रीफाइड, क्योंकि एस्टर बॉन्ड से जुड़ रही है, टू द शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अब जब तुम एडिनोसिन के साथ में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो तो वो बन जाएगा AMP, क्लियर दैट। तो एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के नाम देख रहे हो, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन। ये नाम हमें याद रखने, कब हमने डीन लगाना है, और जब फॉस्फेट ग्रुप इनमें अटैच हो जाए तो इट विल बी एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड साइटिडिलिक एसिड आर न्यूक्लियोटाइड्स। नेम हमें याद रखना है, टाइट जैसे फीलिंग आ रही है। न्यूक्लिक एसिड लाइक DNA एंड RNA कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। DNA और RNA किससे मिलकर के बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। DNA एंड RNA फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। DNA RNA किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज अ जेनेटिक मटेरियल, राइट। कैसे बना, एडेनिन राइबो जुड़ी, डीऑक्सी जुड़ेगी तो D आ जाएगा आगे, DMP, और यदि हमारे पास राइबो शुगर जुड़ रही है तो हमारे पास आ जाएगा AMP। यहाँ पर क्लियर। ऐसे ही हमने जोड़ा, ये क्या है हमारे पास, एडेनिन के साथ राइबो जोड़ा, ठीक है, क्या बन गया, एडिनोसिन, है ना। एडिनोसिन के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा तो क्या बन गया, एडिनाइलिक एसिड। क्लियर। ये है हमारा एडिनिन, ये है हमारा एडिनोसिन, और ये है हमारा एडिनाइलिक एसिड। एनी डाउट हियर, तीनों टर्म समझ में आ गई क्या बच्चों। चलिए, फिर प्यूरिन में हमने ग्वानिन की बात करी, राइबो जुड़ा, यहां पे आ जाएगा आपका ग्वानोसिन, ठीक है, ग्वानोसिन, फिर S3PO4 ग्वानाइलिक एसिड हो गया, GMP, डीऑक्सी में करेंगे तो DGMP, डन। ऐसे ही साइटिडीन, और ऐसे ही हमारा थाइमीन के साथ हो गया और यूरिडिन के साथ हो गया। इज दैट क्लियर, चीजें क्लियर हो गई। नाउ न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिट बाय DNA इज फेमस वॉटसन क्रिक मॉडल। इस मॉडल को समझना बेहद जरूरी है। आ जाओ, अब अपन समझेंगे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल को हम समझें तो क्या दिया इन्होंने दिया डबल हेलिक्स मॉडल है ये, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल है। चूंकि इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, डबल स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डबल स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, चारगॉफ रूल लगेगा यहाँ पे,
चारगॉफ रूल की बात करें, ठीक है, तो जितने प्यूरीन है बच्चों, जितने प्यूरीन है उतने ही पायरिमिडीन होने चाहिए, ठीक है, जितने प्यूरीन है उतने ही पायरिमिडीन होने चाहिए, फर्स्ट थिंग, ठीक है, जितना ए है उतना ही जी होना चाहिए, जितना टी है उतना ही सी होना चाहिए, ठीक है। और यदि हम बात करें बॉन्ड्स की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होगा, एटी के बीच में डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये सारी बातें किसने बताई, ये आती है चारगॉफ रूल के अंतर्गत, ठीक है। जो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है उसका जो डीएनए का जो उन्होंने हेलिक्स मॉडल दिया है वो चारगॉफ रूल को फॉलो करता है। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की आप बात करोगे तो बहुत सारी चीजें जो है समझने वाली है। यदि आप ये स्ट्रक्चर समझ जाओगे तो चीजें अपने आप एकदम क्लियर हो जाएगी कि डीएनए में कैसे कैसे चीजें प्रेजेंट होती है। अब देखो, जो चीज समझाना चाहती हूँ वो समझना, ठीक है। आप देख रहे हो कि डीएनए जो है वो इस तरीके से जा रहा है, फिर टर्न ले रहा है, फिर एक टर्न ले रहा है और फिर एक टर्न ले रहा है, ठीक है। तो जो यहां पर राइज पर टर्न है, ठीक है, जो राइज पर टर्न है, राइज पर टर्न यानी कि जो बेसिस है वो जो हेलिक्स है वो टर्न कर रही है हर छोटे उस पे, यू टर्न करके और फिर यू टर्न कर रही है, फिर यू टर्न करके फिर यू टर्न कर रही है। तो ये जो टिल्टेड एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है बच्चों, वो बन रहा है 36 डिग्री एंगस्ट्रॉम। और यदि हम बात करें वन स्पाइरल की, एक स्पाइरल की बात करें तो एक स्पाइरल कैसे होगा, देखो अभी तो मैंने क्या दूरी निकाली, ऐसे गया और यूं टिल्ट हुआ, फिर ऐसे गया फिर यूं टिल्ट हुआ, फिर ऐसे गया फिर यूं टिल्ट हुआ, तो वो तो कितना था 36 डिग्री। लेकिन अभी पूरा एक स्पाइरल घूम के आए, पूरा एक स्पाइरल घूम के आए तो उसमें कितना होगा, 360 डिग्री होगा। आ गई बात समझ में। और सुनो मेरी बात, ये जो एक स्पाइरल में है, ठीक है, ये जो एक स्पाइरल में बेस पेयर्स है, ठीक है, वन स्पाइरल में बेस पेयर्स है वो कितने हैं, तो हमारे पास है बच्चों 10 बेस पेयर। याद रखने वाली बात है, वन स्पाइरल में कितना बेस पेयर मिलेगा, 10 बेस पेयर मिलेगा। यदि एक स्पाइरल में 10 बेस पेयर मिल रहे हैं तो कितने बेसेस होंगे, कितने बेसेस होंगे, सीधी सी बात है 20 बेसेस होंगे, हाँ है ना, 20 बेसेस हैं तो न्यूक्लियोटाइड कितना होगा, 20 न्यूक्लियोटाइड होगा, हाँ है ना, 20 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। इज दैट क्लियर, ये कहानी समझ में आ गई क्या। वन स्पाइरल, ये वन स्पाइरल है तुम्हारा, ये वन स्पाइरल है, ठीक है, एक टिल्ट होने का जो टर्न है वो 36 डिग्री है, पूरा एक स्पाइरल है वो हमारा 360 डिग्री है। एक स्पाइरल में कितने बेस पेयर्स आते हैं, 10, तो कितने बेसेस आएंगे, 20, हाँ है ना। देखो 1 2 3 4, भाई एक में ऐसे 10 आते हैं पूरे, ये पेयर, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, ऐसे। इधर आओ, ठीक है, एक ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने हो गए बच्चों, 10 बेस पेयर हो गए, है ना, 10 बेस पेयर हो गए। तो बेस पेयर कब होंगे, तो 1 2 बेसेस, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो कितने बेसेस हो गए, 20 बेसेस हो गए। और कितने न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स भी तो 20 होंगे। ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई क्या, क्लियर दैट। यहां पर कोई डाउट है क्या,
नहीं, बिल्कुल क्लियर है। यदि तुमसे पूछा जाए, ठीक है, ऐसे ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है ये है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना है ये? 20 एंगस्ट्रॉम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए एक मिनट और। जो बैकबोन बनेगी हमारे डीएनए की जो बैकबोन बनेगी बच्चों, ये जो बैकबोन है, ठीक है, ये किससे बनेगी? ये बनेगी आपकी राइबो शुगर से, ठीक है। कैसे बनेगी? शुगर से और फॉस्फेट से, ये याद रखना है। जो बैकबोन बन रही है, ठीक है, ये जो बैकबोन बन रही है, जो बैकबोन दिख रही है ना आपको, ये जो बैकबोन बन रही है वो किससे बन रही है? इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? शुगर और फॉस्फेट। और जो अंदर की जो लैडर बन रही है, ये सीढ़ियां जो बन रही है, ये सीढ़ियां जो बन रही है, ये किसकी बन रही है? नाइट्रोजनस बेसिस की। डन। चलें आगे, चले। The two strand of polynucleotide are anti-parallel। एक और बात, जब आप डीएनए के बारे में बात करते हैं, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है और एंटी पैरेलल है। 5 प्राइम डन 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 3 प्राइम, यहां पे 5 प्राइम तो यहां पर 3 प्राइम, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए, राइट। रन इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। 5 से 3 प्राइम यहां आ रहा है तो 5 to 3 प्राइम ऊपर जा रहा है। एक यदि यहां जा रहा है तो एक वहां से आ रहा है, तो एंटी पैरेलल हो गया। द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय द शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। क्या क्या प्रेजेंट होगा? शुगर और फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट की बैकबोन होगी। द नाइट्रोजन बेसेस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर। जो नाइट्रोजनस बेस है इनके अंदर ये जो लग रहे हैं, ये एक दूसरे के कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। दिस बैकबोन बट फेस इनसाइड, अंदर की तरफ इसका फेस होगा। इज दैट क्लियर? A and G one strand compulsorily base pair with T and C respectively on the other strand। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? A के साथ T बनाएगा, G के साथ C बनाएगा, इस तरीके से एक दूसरे से अटैच होंगे। There are 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन A and T। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में मिलेंगे हमें? A और T के बीच में। एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन C एंड G। G और C के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। Each strand appears like a helical staircase। हर स्ट्रैंड जो है वो कैसे लगेगा? जैसे तुम सीढ़ियां उतर रहे हो, एक एक स्टेयर्स की तरह तुम्हें देखने को ये मिलेगा। Each step of ascent represented by a pair of bases। जो ये सीढ़ियां तुम्हें लिख रही है, ये अभी अपन ने बनाया था, ये जो सीढ़ियों की तरह तुम्हें लग रहे हैं, हाँ या ना? सीढ़ियां ही लग रही है। At each step of ascent, strand turn 36 डिग्री। मैंने कहा था जो पर टर्न राइस पर टर्न है वो कैसा है? 36। मतलब ये सीढ़ियां यूं घूम रही है तो कितने पे घूम रही है? 36 डिग्री पे। 1 full turn of the helical strand would involve 10 step और 10 base pair। और ये जो ऐसे घूम रही है ना बच्चों, ये ऐसे जो घूम रही है, इसमें कितने बेस पेयर है? 10 बेस पेयर है। Attempt drawing a line diagram, the pitch would be 34 एंगस्ट्रॉम। जो पिच होगा उन दोनों के बीच में वो कितना होगा? 34 एंगस्ट्रॉम होगा। डन। द राइज पर बेस पर वुड बी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दोनों के बीच में जो बेस पेयर होगा उसके बीच में जो स्पेस होगा वो कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। This form of DNA with the above mentioned salient feature is called BDNA। जो स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा वो किसका है? BDNA का है। The higher class, अब देखो BDNA का हमने कैसे बोला, ये चीज क्लियर कर देती हूँ। जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो राइट हैंडेड हेलिक्स है, ठीक है, राइट हैंडेड होगा तो हमें BDNA मिलेगा। कितने बेस पेयर होंगे? 10 बेस पेयर होंगे। ठीक है, ये अलग अलग चीजें हैं। ऐसे ही हमारे पास डीएनए के टाइप्स हैं, ADNA, BDNA, CDNA, ZDNA, जिसमें हेलिक्स अलग अलग होते हैं, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड। बेस पेयर जैसे यहाँ पर 10 है, C में हमें 9 ही मिलते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे से वरी करते हैं। इज दैट क्लियर?
the higher classes you will be told that there are more than a dozen form of DNA named after English alphabets with unique structure feature हमें अलग अलग मिलेंगे like this। जैसे हमने बात करी हेलिक्सेंस किसका है, बी फॉर्म का राइट हैंडेड है, ए का राइट हैंडेड है, जेड का लेफ्ट हैंडेड है। बेस पेयर पर 10 बोले तो बी में हमारे पास 10 है, ए में हमारे पास 11 है, जेड में हमारे पास 12 है, सी में हम बात करें तो 9 है, राइट। ऐसे ही वर्टिकल बेस पेयर 3.4 है, उसमें 2.56 होगा, उसमें 19 होगा, सो ऑन। तो इस तरीके से जो है हेलिक्स चेंज होने की वजह से, बेस पेयर चेंज होने की वजह से अलग अलग टाइप के डीएनए आप फर्दर आगे पढ़ेंगे, राइट। चलें आगे। अब है हमारे पास आरएनए, डीएनए हमारे पास हो गया। अब आरएनए का स्ट्रक्चर देखो, देखो आरएनए जो है सबसे पहले तो कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब यहां पर आप देखोगे कि थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरैसिल होता है, ठीक है। चारगॉफ रूल की बात करें तो चारगॉफ रूल यहां पर जितने हमारे ए होंगे उतने ही हमारे यू होंगे क्या, राइट। जितने हमारे सी होंगे क्या उतने ही हमारे जी होंगे क्या, तो ये तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। तो आरएनए जो है वो चारगॉफ रूल को फॉलो नहीं करता है, राइट। कितने टाइप का होता है ये, बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। एमआरएनए, एमआरएनए कब काम आता है बच्चों, एमआरएनए आता है जब हम प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन को कोड करते हैं, राइट, ट्रांसक्रिप्शन में। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, कब काम आता है, जब हम प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, आरआरएनए क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में काम करता है, राइट। टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफर करता है, किसको, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है। कहां से करता है, साइटोप्लाज्म से। जहां पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होगा वहां पे अमीनो एसिड को जाकर के छोड़ देता है, कौन, टीआरएनए। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, किस तरीके से मोनोमर यूनिट होती है, कब वो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप ऐड होकर के कैसे कैसे उनके नाम चेंज होते हैं, चारगॉफ रूल क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब जो चीजें मैंने बताई है, हेलिक्स और ये सारी चीजें जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगी, तो ये चीज वहां पर आपको काम आएगी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी, राइट। तो अच्छे से पढ़ के आना जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी इन चीजों के। तो टीआरएनए अपना आरएनए क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, इस तरीके से हमने सारी चीजें जान ली, राइट। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम्स के साथ, जब तक धन्यवाद।